कैसे हो बच्चों। आज के क्लास के इस सेशन के अंदर हम जो लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा था और इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने जो थे आपके कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड वी हैव डिराइव्ड द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जस्ट लाइक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो क्या की थी, हमने डिराइव की थी। डिराइव करने के बाद क्या है कि देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज थ्री काइनेमेटिक इक्वेशंस और इक्वेशन ऑफ मोशंस। टुडे इन दैट सेशन ऑफ क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट numerical problems which are based on these three equation of motions. And the first equation you know very well about what is the relation between, that was the velocity time relation. Second one is the position time relation and third one is the position velocity relation. तो ये आपके पास क्या थे कि पोजीशन वेलोसिटी। अब हमें क्या है न्यूमेरिकल के अंदर कि जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, जस्ट टू ऑफ देम विल बी रिटन ऑन द बोर्ड, जो मैं दो बोर्ड पे लिख चुका हूं ऑलरेडी। आज हम उनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, तो कृपया आप ध्यान से इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। और कहां पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस वे में और किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जरूर देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले जो हमारे पास है कि हम एग्जांपल लेंगे एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर आपके पास है 8.5 ऑन द पेज नंबर। ऑलरेडी मेरे पास एक एनसीईआरटी बुक रखी है, 108 के ऊपर पेज नंबर एग्जांपल दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या है कि जो स्टेटमेंट है वो कहता है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। कि एक ट्रेन है वो स्टार्ट करती है रेस्ट पोजीशन से और अपनी स्पीड गेन कर लेती है किससे, 72 किलोमीटर पर आवर से इन 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में। 5 मिनट में मीन्स 0 से 72 किलोमीटर 5 मिनट में अपनी स्पीड गेन करती है। अब वो कहता है कि एज्यूम करना है एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है आपकी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल। पहले केस में तो हम यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि उसने क्या है वेलोसिटी गेन की है और स्पीड गेन की है। कहां से, रेस्ट से 72 किलोमीटर कितने मिनट में, 5 मिनट में। अब यहाँ पे पास क्या है, तो हम जो कर रहे थे कि हमने स्टेटमेंट को रीड किया और इसमें जो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें ये देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है। कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता रखा है रेस्ट पोजीशन है, तो u क्या होगा आपके पास, 0 हो जाएगा। अब उसके वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी, 72। तो v कितना हुआ आपके पास, 72 किलोमीटर पर आवर हुआ। इसको आप क्या करोगे, मीटर पर सेकेंड में हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 72 मल्टीप्लाई में 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, आवर में 3600। तो 2 0 कैंसिल, 36 2 जा 72, इससे 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, जो आपके पास क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी आई। अब हमारे को क्या कर रखा है, 5 मिनट दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, उसको हम क्या करेंगे, सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब t इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 5 मिनट। क्या दे रखा है, 5 मिनट। तो 5 इंटू 60 करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे सेकेंड्स में 300 सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालनी थी। तो हम यहाँ पे जो रिलेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल करेंगे हम। अब हमारे पास क्या आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमारे पास क्या आया था 20, u 0 था, प्लस a कितना हो गया आपके पास नहीं पता, कैलकुलेट करना है, और a इंटू में 300। अब हमारे पास आ गया 20 इक्वल टू 300a और एक्सेलरेशन आ जाएगी 20/30 300। 10 से 10 तो आंसर आया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड आया आपके पास। दैट्स वाज द वैल्यू ऑफ द टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन हम आंसर यहां छोड़ देते हो वेल नोन, हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि जो हम सेकंड पार्ट निकालेंगे जिसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ट्रेन का, वो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास जो a आया है वो कितना आया, 1/15 आया है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड पार्ट निकालेंगे यहाँ पे इसके अंदर। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, डिस्टेंस निकालो। हमने यूज करना है क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या था, डिस्टेंस, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, u 0 था,
टाइम 300 था प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1/15 आया आपके पास, और टाइम ऑलरेडी क्या था 300 स्क्वायर था आपका। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब डिस्टेंस के अंदर क्या हो गया, एस इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, अब ये हो गया 1/30 मल्टीप्लाई में 300 का स्क्वायर, तो यू विल राइट डाउन 300 स्क्वायर हाउ मच, तो ये इस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो गया 0 10, तो इट्स 3000 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास जो ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर दे रखा है। अगर आपको बोला जाए कि क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन में एसआई यूनिट्स थी वो क्या थे, किलोमीटर पर आवर, और आंसर हमारा किस में आया, मीटर के अंदर, तो हम कोशिश करेंगे इसको किस में, किलोमीटर में लिख लेंगे, तो 3 किलोमीटर इज द आंसर। वो क्या है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने, ट्रेन ने, अपनी वेलोसिटी गेन करने के बाद, कौन सी कितनी वेलोसिटी थी, 70 किलोमीटर पर आवर थी। दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल टू सॉल्व, वो हमने कर दिया है। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है, अगेन हमारे पास है कि एक कार है वो एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 to 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। मीन्स एग्जांपल 8.6 है, एनसीईआरटी पेज नंबर के ऊपर 109 के ऊपर, आपका 109 के ऊपर हम क्या करेंगे, अब जो पेज है स्टेटमेंट ऑलरेडी मेंशन्ड है बोर्ड के ऊपर, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब यहाँ भी क्या है, जैसे सेम एज कि पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है और फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब सपोज हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, तो 18 किलोमीटर पर आवर थी। अब इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे, तो 18 इंटू में 1000 अपॉन में 60 इंटू 60, तो आपके पास क्या आएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर आंसर आएगा, और ये हो जाएगा 3 और 2, ये आ जाएगा 5, तो आंसर कितना आया, तो यहां पे कितना आंसर आया, कोई बता सकता है? लेट्स सो द 5 मीटर पर सेकेंड, एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है 5 मीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है। ऐसे हम v निकालेंगे, v आपको दे रखा है फाइनल वेलोसिटी स्पीड जो दे रखी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, वो कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब 36 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, ये कैंसिल, अब 6 6 36, तो आपके पास कितना आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। अब हमारे पास यहाँ क्या है, इस न्यूमेरिकल के अंदर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं हम। अब हम क्या निकालेंगे, जो क्वेश्चन में क्या रखा है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपके पास ऑलरेडी कितना है, 5 सेकेंड, क्या है ऑलरेडी 5 सेकेंड है टाइम आपके पास। अब जब टाइम सेकेंड आए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ हमारे से, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कैसे भी, v माइनस यू बाई टी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन से। v आपके पास कितना था, 10, इनिशियल 5 और टाइम 5 सेकेंड, तो 5 डिवाइडेड बाई 5, तो हाउ मच, 1 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आया, एक्सेलरेशन आई है आपकी, क्या आई है, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर दी। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में डिस्टेंस निकालना है यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दे रखा है, डिस्टेंस निकालना हमें सेकंड पार्ट के अंदर। s के अब u की वैल्यू 5 थी, t की वैल्यू 5 थी, हाफ a की वैल्यू 1 थी, t की वैल्यू 5 थी। अब 5 का स्क्वायर 25, तो 2 से हमने डिवाइड कर लिया 12.5, तो 25 प्लस 12.5 हाउ मच, इट्स 37.5 मीटर इज द आंसर ऑफ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी आपका। अब हम थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में क्या कहता है कि जो एग्जाम्पल 8.7 है वो क्या है, एग्जाम्पल 8.7 पास एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल कौन सा था, 8.7 कह रहा है द ब्रेक अप्लाइज टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किए कि एक्सेलरेट किया है, और इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस इट्स ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके पास क्या है, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि पहले वाले में से क्या किया है कि जो एक्सेलरेशन है ऑलरेडी 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है। क्या दे रखी है, ऑलरेडी 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो हमें क्या है
कि जब उसने ब्रेक अप्लाई की है स्पीड के ऊपर तो वो अपोजिट डायरेक्शन थी, तो वो वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो क्या रह गई आपके पास, जीरो रह गई। क्या रह गई, जीरो, क्योंकि जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वैल्यू क्या रहेगी, माइनस रहेगी, -6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या है, ए दे रखा है, सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा -6 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन गिवन है। अब v इक्वल टू 0 है, हमें पता नहीं है कितनी उसके अंदर u है आपके पास फाइनल वेलोसिटी, तो वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और t कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। क्या दे रखा है, 2 सेकेंड आपके पास टाइम दे रखा है। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस 18। v आपको क्या दे रखा है, 0, u हमें पता नहीं है, और a की वैल्यू -6 टाइम इंटू 2। तो आपके पास जो u आएगा वो कितना आएगा, 0 इक्वल टू u -12, और u इक्वल टू जो आपके पास वेलोसिटी आई मीटर पर सेकेंड आई, 12 मीटर पर सेकेंड है आपकी। कि जब उसने ब्रेक अप्लाई किया एक्सेलरेट होते हुए तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या थी आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 12 मीटर पर सेकेंड थी उस दौरान। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, एस निकालेंगे। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। एस हमें कैलकुलेट करना है, यू कितना था 12, यहां से हम वैल्यू लेंगे 12, टी कितना था 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -t 6, और टी कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर। तो आपके पास हो गया 12 2 24, माइनस में 6/2 इंटू में 4, तो ये हो जाएगा 24 माइनस में 12, तो कितना है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया आपके पास जो आंसर था। ये था आपके पास, क्या निकाला हमने, डिस्टेंस फाइंड आउट किया कि जब ब्रेक अप्लाई किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, 12 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था, नॉट मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था। दैट वाज द 3 एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी, पेज नंबर 101 एंड 109 आपके। तो इस तरह से बेटा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके बाद अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं दैट आर द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 109 ऑफ एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, और डिस्कस करते हैं उसको कैसे कैसे हम करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। स्टेटमेंट में एनसीईआरटी बुक के अंदर कहता है, एक बस है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड है फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए। फाइंड द स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमें क्या निकालनी है, स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, उसके से फाइंड आउट करना है हमारे को। यहां क्या है कि इस एग्जांपल की तरह ऑलरेडी पहले एक्सेलरेशन गिवन है आपके पास, क्या है, ऑलरेडी गिवन है। तो इन टेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है पेज नंबर, वो मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके पास जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, पेज 109 के ऊपर एनसीईआरटी। तो हम यहां सॉल्यूशन करेंगे। आपको एक्सेलरेशन दे रखी है ऑलरेडी, क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि बस स्टार्ट हुई रेस्ट से, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड के अंदर आपके पास। अब जो एक्सेलरेशन है वो वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल क्या था 0, अब फाइनल हमें पता नहीं है, फाइनल हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस एटी, उसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, टाइम दे दिया 2 मिनट्स। क्या दे दिया टाइम, t इक्वल टू 2 मिनट्स। अब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 60, तो व्हाट इज इट, दैट वाज 120 सेकेंड्स हो गए आपकी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इक्वल टू यू प्लस एटी लीजिए, और फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि स्पीड कितनी थी। अब v क्या है हमें पता नहीं है, निकालेंगे u 0 प्लस a 0.1 इंटू में 120। अब v कितना है आपके पास, 12 मीटर पर सेकेंड आया आपका, कैलकुलेट करेंगे। अगर 0.1 को 12 से मल्टीप्लाई 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
12 मीटर पर सेकेंड आएगा आपका आंसर। अब वो कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि डिस्टेंस कितना है। तो हम इक्वेशन सेकंड इस्तेमाल करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s u क्या था आपके पास 0, t कितना था 120 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0.1, टाइम ऑलरेडी कितना था 120 का स्क्वायर। अब हमारे पे क्या होगा कि s इक्वल टू हाफ इंटू में 0.1 इंटू में 14400 हो जाएगा 120 का जो स्क्वायर है आपके पास। अब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7200। अब 0.1 मल्टीप्लाई में 7200, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 720 मीटर। आंसर आएगा आपका क्या आएगा 720 मीटर इज द आंसर। एक्यूरेट आंसर जो है वो हमने फाइंड आउट किया कि जो आपका आंसर है मीटर, जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया कवर किया उसने कितना किया 720 मीटर कवर किया। अब उसी तरह जैसा कि हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, और पेज 110 के ऊपर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज रखेंगे। वैल्यूज रखने के बाद हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कैसा है कि जो पेज नंबर 110 के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है, स्पीड है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर और उसने ब्रेक अप्लाई किए हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, मीन्स उसका डिस्टेंस हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। एंड विल गो बिफोर एट इज ब्रॉट टू रेस्ट। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी जो पिक्चर है इनसेट में ऑलरेडी आपको नजर आती रहेंगी यहाँ पे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है कितनी इनिशियल u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे 90 इंटू 1000 अपॉन में 60 इंटू 60। ये कैलकुलेट कर लिया हमने तो कितना है 900/36। अब 900 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो इजीली क्या है डिवाइड हो जाता है, जो कि आंसर आता है आपके पास 25 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है। आप डिवाइड भी कर, अगर नहीं है किसी को तो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। 900 है 36 2 जा 72 और उसके बाद जो आ गया आपके पास 801, तो 36 5 जा 180। तो ये कैलकुलेट कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आया 25 मीटर पर सेकंड आया। मैं अब इसको मिटा देता हूँ तो ये आपके पास क्लियर हो गया कि कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड, दैट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह से हम बात करते हैं किसकी एक्सेलरेशन a इक्वल टू ए हमारे पास क्या है ब्रेक अप्लाई किए। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा कि उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन किसमें नेगेटिव हो गया आपके पास, और नेगेटिव होने की वजह से 0-0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमें वैल्यू नहीं है तो जो उसकी एसआई यूनिट होती है उससे भी हमें पता लगता है कि ये एक्सेलरेशन है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम कितना गिवन है आपका, टाइम ऑलरेडी गिवन है, इसके अंदर कितना नहीं है आपका। फाइनल वेलोसिटी है और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमारे को। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, वो थी हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वो कितनी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि जो ट्रेन है ट्रेवल स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, वो अपनी 90 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से दौड़ रही थी। तो फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद क्या हो गई 0 हो गई आपके पास। अब हमें क्या करना है एस कैलकुलेट करना है। तो हम इक्वेशन थर्ड इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या थी v² - u² इक्वल टू 2as। अब v की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर, और 2 इंटू में एक्सेलरेशन -0.5 और इंटू में s। अब s इक्वल टू ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या आएगा आंसर 625 इक्वल टू 2 इंटू में s। 25 को करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 इंटू में s हो गया, और s इक्वल टू 625
मीटर इज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आंसर आता है आपका कितना, 625 मीटर। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनसेट में हमारे साथ साथ क्वेश्चन आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, जो कि सिखाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका। उसी पेज पे, पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉल्यूशन 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि अ ट्रॉली while going down an inclined plane, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second starting from rest। एक्सेलरेशन दे रखी है, रेस्ट पोजीशन से शुरू होती है, मींस ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी आपके पास, वो वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर, मींस ए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो हमें नहीं पता, और टाइम हमें दे रखा है 3 सेकेंड। तो हम जो क्या करेंगे, इसमें हमें बता रखा है कि ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन, मींस ऊपर से नीचे आ रही है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे होगा आपका, और इसके ऊपर से नीचे यूं करके आ रही है, और उसकी एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है आपकी, और कहां से, ऊपर रेस्ट पोजीशन थी, तो इनिशियल कितनी होगी, 0, और वो नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन दे रखी है, तो v क्या है, 0 है आपके पास, वो हमें पता नहीं चल रहा है, v हमें कैलकुलेट करना है, टाइम कितना है, 3 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से हमारे पास u कैलकुलेट करेंगे, v फाइंड आउट करेंगे, और t हमारे को गिवन होगा। तो u कितना गिवन है हमारे पास, वो वैल्यू 0 है, क्योंकि ऊपर क्या था, रेस्ट पोजीशन, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन है और ट्रॉली नीचे आ रही है ऐसे करके, तो यहाँ u कितना हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन नीचे आ रही है तो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ आकर के वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कितना टाइम ले रही है वो, इसमें दे रखा है टाइम आपको 3 सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है आपके पास नहीं पता, हमें वो कैलकुलेट करनी है, u 0 है, और a कितना हो गया, 2 टाइम 3, तो v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड क्या है उसकी फाइनल वेलोसिटी है, जो नीचे पहुंची है वो आपके पास। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। उसी पेज पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट में क्या कहता है वो एक बार हम पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ रेसिंग कार, एक रेसिंग कार है, हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कितनी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकेंड। भाई एक्सेलरेशन गिवन है ऑलरेडी इसमें, a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन गिवन है। उसके बाद कहता है व्हाट डिस्टेंस इट कवर इन 10 सेकेंड, कि टाइम दे दिया 10 सेकेंड स्टार्ट करने से, ठीक है, 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो स्टार्ट करना मीन्स जब शुरू, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई आपके पास, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल 0। u क्या कहलाता है आपका, 0। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि डिस्टेंस बताना है, s फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आपके पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी मीन्स इक्वेशन सेकेंड मोशन की हम क्या करेंगे, यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s हो गया, u कितना हो गया, 0, टाइम हो गया 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 4, टाइम 10 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके पास 0, और ये हो गया 2, तो 2 इंटू में 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 2 इंटू में 100, हाउ मच डिस्टेंस, 200 मीटर। कि जो आपके पास रेसिंग कार थी उसने कितना डिस्टेंस कवर हुआ 10 सेकंड में आफ्टर स्टार्ट होने के बाद, 200 मीटर कवर किया आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या था ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसी पेज के ऊपर, सेम पेज पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। उसको मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं।
अ स्टोन इज थ्रो इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स स्टोन को मैंने ऊपर फेंका और किसकी कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी ये, तो u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। कैलकुलेट कर लिया हमने, यहाँ पहले ही लाइन के अंदर है। अब कहता है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो कब, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा वैल्यू, माइनस हो जाएगी एक्सेलरेशन की, a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ बात करते हैं किसकी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब वो कहता है अगली स्टेटमेंट में नीचे आई तो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड, हाइट का मतलब क्या हो गया, हम डिस्टेंस मान के चलेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट अटेन, अपवर्ड जर्नी में हमेशा जो एक्सेलरेशन होती है, अपवर्ड जर्नी में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है आपकी, और मोशन रिटार्डेड ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाइट अटेन कितनी है, जो हाइट है वो डिस्टेंस ट्रेवल मान के चलेंगे हम, और वो क्या रहेगी, s, मीन्स जो हाइट है वो हम s मान के चलेंगे, वो कैलकुलेट करनी है। उसी के बाद कहता है कि हाइट के बाद हाउ मच टाइम, अब हमें यहाँ टाइम भी कैलकुलेट करना है, t, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि जो फाइनल वेलोसिटी थी किसकी, हाईएस्ट पॉइंट पे, कि वो ऊपर पहुंच गया, v इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 0। तो इक्वेशन थर्ड इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां से आपके पास क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा डिस्टेंस, तो v कितना हो गया, 0 का स्क्वायर, u कितना था आपके पास, 5 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू में s, ये हो जाएगा -25 -20 इंटू s। अब इसको हम s इक्वल टू -25 बाई -20, तो कितना आया आपके पास, 25 बाई 20 आया, और ये हो जाएगा आपके पास 5 और 4, 5 बाई 4। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा, करके देखते हैं एक बार, 4 1 0.2 पे जाएगा 8, और यह जाएगा 205। तो डिवाइड करने के बाद जो कंप्लीट आया कितना आया, 1.25 मीटर आया फर्स्ट पार्ट का आंसर, कि उसने इतनी हाइट अटेन की और इतना डिस्टेंस कवर किया। अब हमारे पास इनिशियल भी है, फाइनल भी है, और एक्सेलरेशन भी है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या थी आपके पास, v इक्वल टू u प्लस at थी। टाइम कैलकुलेट करना है, तो v माइनस यू अपॉन a, v कितना था आपका 0, u कितना था 5, एक्सेलरेशन -10, तो आपके पास होगा -5 बाई -10, 5 बाई 10, तो हाउ मच, 0.5 सेकेंड। तो जो टाइम है वो कितना आया आपके पास, 0.5 सेकेंड आया। तो ये हमारे जो पेज नंबर 110 के थे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस, जो कि हमने डिस्कस किए और आपको सॉल्व करके दिखाया कि आपने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है और इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे इस्तेमाल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगला वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए।